students, in this video I will explain you special journal. Special journal. What is special journal? Special journal includes both journal, two journals, purchase journal and sales journals. इस वीडियो में मैं आपको परचेज जर्नल बताऊंगा. आई विल एक्सप्लेन यू परचेज जर्नल. व्हाट इज परचेज जर्नल? Purchase journal is mean to record all the credit transactions or purchase of goods within a financial year. मीन्स जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है हमारी परचेज जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती है. ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, नॉट ऑन कैश और सिर्फ मर्चेंडाइज या गुड्स. हो मर्चेंडाइज या आपके पास गुड्स जो होंगे वो मेरा परचेज जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होगा. अगर गुड्स मेरा कैश पे है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा. इसी तरह अगर कोई और टाइटल आ जाए लाइक ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश या परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, तो वो जो है वो टाइटल्स, वो जो उसकी जो डाटा है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा. यानी परचेज जर्नल के अंदर सिर्फ परचेज मर्चेंडाइज हो और परचेज गुड्स हो, वो भी क्रेडिट पे हो. इसके अलावा कोई भी टाइटल आ जाए, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर या टाइपराइटर, वो कैश पे हो या ऑन क्रेडिट पे हो, वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगे. इसके अलावा परचेज मर्चेंडाइज या गुड्स कैश पे हो, वो भी रिकॉर्ड नहीं होंगे. तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओनली गुड्स या मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या क्रेडिट. अब कैसे होगा आपके पास? लाइक एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे शो किया है. लाइक फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर्स कराची सर्जिकल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2004. राइट. अभी सारी एंट्रीज दी हुई आपके पास परचेज मर्चेंडाइज, साथ में रिटर्न भी होगी, परचेज रिटर्न की भी. मीन्स परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम ABN को इनवॉइस नंबर 26,100. परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम चांद एंड सन्स इनवॉइस नंबर. Invoice number, what is invoice number? It is a document prepared by the seller and sent to his customer. It shows the goods sold with description, quantities, price and trade discounts. तो जो भी ये डॉक्यूमेंट के अंदर यानी इनवॉइस जब हम सेलर को देते हैं तो उसमें सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड होती है, जिसके अंदर हम अपनी डिस्क्रिप्शन देते हैं, कौन सा गुड्स है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वो इनवॉइस है. तो इनवॉइस नंबर्स भी सब क्वेश्चन में दिए हुए हैं. साथ में अगर रिटर्न होता है तो डेबिट नोट नंबर कहते हैं उसको. जैसे मर्चेंडाइज रिटर्न टू ABN को, फिर वापस परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सईद एंड सन्स, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम ज़मीर, परचेज मर्चेंडाइज रिटर्न मर्चेंडाइज टू मामाइन को, मर्चेंडाइज रिटर्न टू सईद एंड सन्स, मर्चेंडाइज रिटर्न टू ज़मीर, मर्चेंडाइज कंसाइन्ड बाय टाटा ब्रदर्स, मर्चेंडाइज परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम चांद एंड सन्स, मर्चेंडाइज रिटर्न टू टाटा ब्रदर्स, मर्चेंडाइज कंसाइन्ड बाय टाटा ब्रदर्स एंड मर्चेंडाइज परचेज फ्रॉम मामाइन को. तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपको ऑन, आप देख रहे हैं इसमें अंदर ऑल ट्रांजेक्शन्स आर ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट. ठीक है. इसमें कोई जगह पे आपके पास ऑन कैश नहीं मिल रहा आपको. राइट. तो ये सारी एंट्रीज, अगर इसमें बीच में अगर एंट्रीज आ भी जाए तो हम स्किप करते हैं. अब सबसे पहले इसके अंदर बनता है परचेज जर्नल. लाइक प्रिपेयर द फॉलोइंग परचेज जर्नल, गिव पेज नंबर 25. अभी पेज नंबर दिए हुए हैं, अगर ऑप्शनल है, अगर ना दिए हो तो हम इसको स्किप करेंगे. बट इसका फॉर्मेट क्या है? ये इसका फॉर्मेट है. लाइक कराची सर्जिकल कंपनी का नेम है. उसके बाद अगर आ जाते हैं आप यहाँ पे परचेज जर्नल, फिर उसके बाद फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2004 जो क्वेश्चन में गिवन है. राइट. यहाँ पे जो टाइटल्स आएंगे, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, LF और लेजर फुटिंग और अमाउंट. अब इसमें होता क्या है? लाइक सबसे पहले जो है हम परचेज जर्नल बना रहे हैं, तो जितने भी परचेजेस के एंट्रीज है, ठीक है, तो वो हम जो है वो वी विल पिक फ्रॉम इट एंड पुट इन दिस फॉर्मेट. परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम ABN को अक्टूबर 1, इनवॉइस नंबर 20 ABN को एंड इट्स अमाउंट 26,100 पोस्टेड. और ये लेजर फुटिंग के अंदर जो है जो LF है उसके अंदर हम उसको स्किप भी कर सकते हैं, या हम उसको टिक कर सकते हैं इस तरह, या हम इस तरह टिक कर सकते हैं सब में.
जितने भी एंट्रीज आएगी सब में उल्ट ये टिक इस तरह भी कर सकते हैं और ये राइट भी टिक कर सकता है, ठीक है, और इसको स्किप भी खाली भी छोड़ सकता है। तो क्वेश्चन में ऐसे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आते हैं परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम चांद एंड सन्स, वही डेट लिखी, उसकी जो डेट है 3 अक्टूबर, 21 इनवॉइस नंबर है चांद एंड सन्स और उसकी अमाउंट लिखी मैंने 29,520। फिर आते हैं मामा एंड को के अंदर, इनवॉइस नंबर 22 है, 6 है मामा एंड को, उसकी अमाउंट सारी हम इसके अंदर पोस्ट कर रहे हैं। रिटर्न को अभी स्किप करते हैं क्योंकि रिटर्न का जर्नल अलग बनेगा। फिर परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सईद एंड सन्स, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम ज़मीर, देखें सबकी इनवॉइस नंबर लिखी और डेट मैं लिख रहा हूँ उसके साथ, यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है। ज़मीर हो गया। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो टाटा ब्रदर्स, उसकी इनवॉइस नंबर, अमाउंट। फिर वापस परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम चांद एंड सन्स, इनवॉइस नंबर, उसकी अमाउंट, और लास्ट के अंदर जो आ रहा है वो परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मामा एंड को, इट्स इनवॉइस नंबर एंड इट्स अमाउंट, ठीक है। तो नाउ वी हैव पोस्टेड ऑल वैल्यूज इन परचेज जर्नल। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे अमाउंट की, 26,100, 29,520, 31,500, 28,350, 27,990, 11,880, 5,760, 7,920 और 8,460, और इसकी अमाउंट टोटल आई 1,77,480। अब इसकी हम एंट्री बना लेंगे यहाँ पे अक्टूबर 31 की, परचेज डेबिट एंड अकाउंट पेएबल क्रेडिट, ठीक है, और एलएफ के अंदर ये डेबिट, परचेज डेबिट और ये अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अगर इसमें कोई कंट्रोल अकाउंट नंबर दिए हुए हैं आपके पास, वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, लाइक कंट्रोल अकाउंट नंबर दे दिया आपको, परचेज का दे दिया 110, तो हम परचेज की जो है फ्रंट पे डेबिट की जगह पे ये परचेज डेबिट होना तो 110 लिख देंगे। इसी तरह अकाउंट पेबल का भी दिया हुआ है, लाइक 1201 है, तो अकाउंट पेबल का अगर ये 1201 साथ में लिख देंगे तो वो कंट्रोल अकाउंट नंबर अगर क्वेश्चन में गिवन हो, नहीं गिवन तो डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे। सेम थिंग परचेज रिटर्न का भी दिया होगा, जब कंट्रोल अकाउंट नंबर दिया होंगे तो सबके दिए होंगे, परचेज, अकाउंट पेबल और परचेज रिटर्न के। नाउ जंप करते हैं नेक्स्ट, परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। ये वही कराची सर्जिकल परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2004, और पेज नंबर यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है पेज नंबर 6। अब इसका जो फॉर्मेट है डेट, यहाँ पे आएगा डेबिट नोट नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, एलएफ और अमाउंट। अब जितने भी रिटर्न है वो हम इसमें अंदर पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है 7 पे रिटर्न है एबीएन को, डेबिट नोट नंबर 4 है और 2160 ये मैंने पोस्ट कर दी। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं हम अक्टूबर 12 के अंदर मामा इनको है, डेबिट नोट नंबर 5 है और 2250 पोस्ट कर दी। उसी के नीचे ही जो है 15 अक्टूबर 15 के अंदर सईद एंड सन्स है, डेबिट नोट नंबर 6 है और 180 पोस्ट कर दिया, राइट। सेम थिंग यहाँ पे आते हैं मर्चेंडाइज रिटर्न टू टाटा ब्रदर्स और ज़मीर, रिटर्न टू ज़मीर है पहले 7 और 540, और उसके बाद मर्चेंडाइज रिटर्न टू टाटा ब्रदर्स 180। ये सारी मैंने पोस्ट कर दी। इन सब का मैंने टोटल किया 5,310। अब इसकी एंट्री बनेगी अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। ये एंट्री जो है वो जनरल की जो एंट्री होती है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर देखिएगा कि जनरल एंट्रीज किस तरह बनती है। तो वो यही एंट्रीज यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो अकाउंट परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, राइट। यहाँ पे रिटर्न कुछ मिसप्रिंटिंग था, जिस लिखा हुआ है रिटर्न, परचेज रिटर्न, राइट। तो ये डेबिट और क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट थर्ड रिक्वायरमेंट है अकाउंट पेबल का सब्सिडरी लेजर। सब्सिडरी लेजर 3 टाइप्स की होती हैं। वन इज टी अकाउंट जो जनरल एंट्री में पड़ी थी, सेकंड में हम यहाँ पढ़ेंगे ये सब्सिडरी लेजर, और थर्ड वन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। वो आगे कोई और टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे फिलहाल उनकी रिक्वायरमेंट है अकाउंट पेबल का सब्सिडरी लेजर। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी सप्लायर हैं, जो भी सप्लायर है, उन सब के सेपरेटली अकाउंट हम ओपन करेंगे सब्सिडरी लेजर के अंदर, सबके सेपरेटली। हम सबसे पहले एबीएन को है, एबीएन को का टाइटल लेगा और ये फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। ये पीआर वगैरह सब बता चुका हूँ जनरल एंट्रीज के अंदर क्या था, ठीक है। हमें यहाँ सिर्फ हमें एंट्रीज सारी पुट करनी है। अब जितने भी यहाँ पे हम एबीएन को यहाँ पे 1 अक्टूबर 1 हम अकाउंट पेबल का बना रहे हैं,
सब्सिडी लीजिए। तो अकाउंट पेबल का नेचर क्या होता है कि जब बढ़ता है तो क्रेडिट में जाता है। लाइक जो मैंने एंट्री बनाई थी, तो मैंने अकाउंट पेबल इंक्रीज, ठीक है, ये देखें ना अकाउंट पेबल जो इंक्रीज हो रहा है यहाँ, तो ये हम इसको क्रेडिट होगा। और अकाउंट पेबल डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ देख रहे हैं हम डेबिट हो रहा है, कम हो रहा है तो डेबिट। तो नाउ अक्टूबर 1 परचेज ऑपोजिट टाइटल लिखेंगे और ABN को का 26,100 हमने क्रेडिट में लिख दिया। और ये PR PJ 25, PJ फॉर परचेज जर्नल, क्योंकि वहाँ से हमने पिक किए, और पेज नंबर 25, ये मैंने इसका PR लिख दिया और क्रेडिट में लिख दिया। और वही चीज़ बैलेंस में भी आ गई, वही चीज़ जो है वो हमने इसकी बैलेंस में भी लिख दी, यहाँ पे बैलेंस में भी आ गई, राइट। अब दूसरा ABN को एक साथ देख लें भाई, रिटर्न हो रहा है अक्टूबर 7 पे, तो अक्टूबर 7 परचेज रिटर्न टाइटल PRJ परचेज रिटर्न जर्नल पेज नंबर 6, और अकाउंट पेबल रिटर्न के अंदर डेबिट हो जाता है, तो 2,160 मैंने डेबिट लिख दिया। अब ये क्रेडिट है 26,100 और ये डेबिट है हमारे पास 2,160, तो ये माइनस होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 26,100 को माइनस करेंगे 2,160 से, तो लास्ट बैलेंस क्या आ जाएगा मेरे पास 23,940, ये मेरा बैलेंस आ गया, ठीक है। अब सेम एज यहाँ पे आते हैं चांदन सन्स पे। सेकंड मुझे सप्लायर चांदन सन्स अक्टूबर 3 के अंदर उसका परचेज हुआ है। अच्छा, ये अक्टूबर 3 परचेज PJ 25 और उसकी अमाउंट है 29,520, वही मैंने बैलेंस में स्टार्ट में पहले में वही अमाउंट एज इट इज सेम जो है वो मैंने कॉपी कर दी। अब चांदन सन्स के अंदर क्या है, और है चांदन सन्स रिटर्न भी नहीं है, लेकिन चांदन सन्स सेकंड में मेरे को 24 अक्टूबर के अंदर मिल रहा है परचेज के साथ ही। तो परचेज PJ 25 और उसकी अमाउंट है 530, उसकी अमाउंट कितनी है चांदन सन्स की 5,760। तो 5,760 जो है वो मैंने यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे क्योंकि परचेज दिया है। अब क्रेडिट प्लस होता है, 29,520 के अंदर मैंने ये प्लस कर दिया, 29,520 के अंदर प्लस किया 5,760, तो 35,280 मेरा बैलेंस आया। ये किसका आया, ये मेरे पास आया चांदन सन्स का, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट जो है मेरे पास मामा इनको है, ये मामा इनको लिख दिया मैंने। अब जो है 6 अक्टूबर 6 है परचेज PJ 25 और उसकी अमाउंट है 31,500, ठीक है। 31,500 जो है मैंने यहाँ पे एज इट इज क्रेडिट में लिखा और बैलेंस के अंदर भी लिख दिया। अब मामा इनको और है 30 पे भी, लेकिन उससे पहले डेट के अंदर मुझे रिटर्न मिल रहा है 12 अक्टूबर 12, तो सबसे पहले हम रिटर्न लिखेंगे अक्टूबर 12 परचेज रिटर्न PRJ पेज नंबर 6 2,250 डेबिट के अंदर, क्योंकि रिटर्न हुआ है तो अकाउंट पेबल डेबिट, तो ये डेबिट क्रेडिट क्या किया मैंने माइनस किया, तो ये 29,250 आ गया, राइट। अब उसके बाद जो है थर्ड जो है मामा इनको है 30 पे, अक्टूबर 30 मामा इनको 8,460, तो 30 परचेजेस PJ 25 8,460 मैंने क्रेडिट में लिख दिया, तो ये ऑलरेडी क्रेडिट में ही बैलेंस था, यानी ये क्रेडिट डेबिट माइनस किया जब, तो जो है बैलेंस क्रेडिट का ही है क्योंकि क्रेडिट में ज़्यादा है, फिर ये वापस क्रेडिट में ही है हमारा, तो ये क्रेडिट और क्रेडिट प्लस किया तो 37,710 ये मेरा मामा इनको का लास्ट बैलेंस आ गया, पेबल है। अब नेक्स्ट आ रहा है सईद एंड सन्स। सईद एंड सन्स के अंदर 9/23 9 है सईद एंड सन्स परचेज PJ 25 और क्रेडिट के अंदर दिया 28,350 लिख दिया, वही मैंने 28,350 बैलेंस के अंदर लिख दिया। अब सैयद एंड सन्स के जो है वो सेकंड वन मुझे मिल रहा है 15 पे रिटर्न पे, तो 15 परचेज रिटर्न PRJ 6 180 डेबिट में लेगा, डेबिट क्रेडिट माइनस किया तो मेरे पास बैलेंस आ गया 28,170। नेक्स्ट है मेरे पास ज़मीर अक्टूबर 9 परचेज PJ 25 क्रेडिट में लिख दिया, उसका वही बैलेंस 27,990। और फिर दूसरा जो है वो हमारे पास ज़मीर का है रिटर्न में 15 पे 540 डेबिट किया, PRJ पेज नंबर 6 अभी क्रेडिट और डेबिट माइनस किया
तो मेरे पास आ गया 27,450 बैलेंस। और लास्ट वन है मेरे पास टाटा ब्रदर्स। टाटा ब्रदर्स का है पेज डेट जो है मेरे पास अक्टूबर 22 11,880 क्रेडिट में लिख दिया। पीजे पेज नंबर 25 वही क्रेडिट में बैलेंस आ गया। सेकंड वन मेरा टाटा ब्रदर्स का है जो है वो 28 है, उससे पहले 27 में रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न के अंदर टाइटल लिखा 27 रिटर्न परचेज रिटर्न PRJ पेज नंबर 6 180 डेबिट कर दिया। डेबिट क्रेडिट माइनस किया क्योंकि रिटर्न था तो डेबिट हुआ 11,700। और उसके बाद जो है वो 30 के अंदर 28 के अंदर टाटा ब्रदर्स का है 7,920 को मैंने क्रेडिट भी लिखा, क्रेडिट प्लस किया, देन 19,620 मेरा टाटा ब्रदर्स का बैलेंस आ गया। राइट, तो ये मेरा सब्सिडरी लेजर के अंदर मैंने सारी अमाउंट आई हैव पोस्टेड ऑल अमाउंट्स ऑफ परचेजेस एंड परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न। तो ये सब्सिडी लेजर का सेपरेट सप्लायर के अकाउंट पेबल के लेजर जो है वो बना है। एंड द लास्ट वन इज अकाउंट पेबल शेड्यूल में कुछ नहीं है, हमें टाइटल लिखना है शेड्यूल का और सारे जो सप्लायर है उसके नेम हमने लिखना है। ABN को है सबसे पहले, फिर चांद एंड सन्स है, फिर मामा एंड को है, फिर सईद एंड सन्स है, फिर जो है ज़मीर है, सईद एंड सन्स ज़मीर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है टाटा ब्रदर्स है, राइट। और इन सब की अमाउंट को जो है वो मैंने यहाँ पे लिख देनी है, देखना। ABN को की अमाउंट है 29,940 वो लिख दी लास्ट अमाउंट। फिर चांद एंड सन्स की 35,280 वो लिख दी। फिर जो है मामा एंड को की 37,710। फिर सईद एंड सन्स की है 170। फिर जो है ज़मीर की है 27,450 और लास्ट वन टाटा ब्रदर्स की है 19,620। इस सारी अमाउंट को मैंने एडअप किया तो 1,72,170 मेरा टोटल बैलेंस अकाउंट में बन गया। और अगर आपको इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, ये परचेज़ की अमाउंट है टोटल मेरे पास और ये परचेज रिटर्न की अमाउंट है। हम क्या करेंगे, इस परचेज को परचेज रिटर्न में से माइनस कर देंगे। 1,77,480 माइनस 5,310, एक तरह से चेक भी हो जाएगा मेरे सारे बैलेंस सही पोस्ट हुआ है। वह है 1,72,170, ठीक है। इट मीन्स कि मैंने सारी अमाउंट को सही पोस्ट किया। तो ये था परचेज जनरल स्पेशल जनरल का, जो मैंने आपको कहा ना कि उसका एक दो टाइप्स होती है, एक सेल जनरल एक परचेज जनरल। तो उसमें से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर परचेज जनरल बताया है। तो होप्स हो कि आपको क्लियर हुआ होगा सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर जो है मैं आपको सेल जनरल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन, खुदा हाफिज़, बाय बाय।